दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पश्चिमी बंगाल में होने वाली घुसपैठ को राजनीतिक संरक्षण देने पर चर्चा करेंगे। सन 1951 में पश्चिमी बंगाल में 78.45%, 1951 में हिंदू और 19.85% मुसलमान थे। 2011 में हिंदू घटकर 70.5% रह गए और मुस्लिम की आबादी 27% हो गई। अब 2025 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि राज्य में अल्पसंख्यक की आबादी 33% तक पहुंच गई है, यानी हिंदू घटकर 65% के करीब बचे हैं। बंगाल में क्यों लगातार घट रही है हिंदुओं की आबादी, इस पर लेकर गहन मंथन हो रहा है। और क्या बंगाल में मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या को सामान्य वृद्धि माना जा सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। 2011 के आंकड़ों पर गौर करें तो बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कहीं अधिक दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। बांग्लादेश की सीमा से सटे इन जिलों में हिंदू आबादी तेजी से कम हुई है, जबकि मुस्लिम आबादी या तो हिंदुओं से ज़्यादा हो गई है या उसके बराबर पहुंच गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा का 2216 किलोमीटर हिस्सा पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। यदि मानचित्र पर ध्यान दें तो कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दिनाजपुर, मालदा, नादिया, 24 परगना और मुर्शिदाबाद जैसे जिले सीमा से सटे हुए हैं। विशेषज्ञ कई जिलों में मुस्लिम आबादी में हुई वृद्धि को प्राकृतिक वृद्धि से कहीं अधिक बता रहे हैं और 24 परगना में भी मुस्लिम आबादी राज्य के औसतन मुस्लिम आबादी से कहीं ज्यादा बताई जा रही है, जहां भी हिंदू आबादी तेजी से कम हुई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि पश्चिमी बंगाल में सीमा के 450 किलोमीटर हिस्से पर अभी भी ताराबंदी नहीं हो पाई है, क्योंकि राज्य सरकार ने बॉर्डर पर केंद्र सरकार को भूमि नहीं दी है। गृह मंत्री द्वारा लिखे गए 10 पत्रों और केंद्रीय गृह सचिव की बंगाल के मुख्य सचिव के साथ हुई 7 बैठकों के बावजूद ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में बॉर्डर पर भूमि अधिग्रहण को रोक रखा है। कल्पना कीजिए, जब 450 किलोमीटर लंबी सीमा बिना ताराबंदी के खुली हो और राज्य सरकार पर ऐसा केंद्र विरोधी रवैया होगा तो घुसपैठियों के हौसले कितने बुलंद होंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि घुसपैठ यहाँ से ट्रेनों और बसों के माध्यम से देश के बाकी राज्यों में फैल जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में दशकों से घुसपैठ के मामले सामने आते रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि बांग्लादेशी मुस्लिम बड़ी संख्या में भारत में घुसते रहे हैं और इसी कारण राज्य की जनसांख्यिकी में इतना बड़ा बदलाव आया है? यह भी कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अक्सर सीमावर्ती जिलों से घुसकर बंगाल के भीतरी जिलों जैसे भीमपुर, हावड़ा और कोलकाता तक फैल जाते हैं। अब तो भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फैलने की खबरें मिलती हैं। 2025 तक यानी पिछले 14 वर्षों में मुस्लिम आबादी में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई होगी, इसका अंदाजा बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान से लगाया जा सकता है, जो यह कह रही हैं कि बंगाल में अल्पसंख्यक 19.85% से बढ़कर 33% हो चुके हैं। क्या यही वजह है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू के हिंसा के बाद हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा? एक्सपर्ट के मुताबिक बंगाल की डेमोग्राफी में बदलाव की सबसे बड़ी वजह दशकों तक बांग्लादेश से घुसपैठियों का भारत में बेरोक-टोक दाखिल होना है। वहीं अगर मालदा जिले की बात करें तो 1951 में यहाँ 63% हिंदू और 37% मुस्लिम थे। 2001 में मालदा जिले में मुस्लिम आबादी 50% हो गई और 2011 तक 51.27% तक पहुंच गई और हिंदू घटकर 48% रह गए। अब 2025 में यहाँ की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी हो गया है कि 2011 से 2024 के बीच पूरे पश्चिमी बंगाल में 1.98 करोड़ वोटर बढ़े हैं। 2004 से 2024 के बीच यानी
पिछले 20 वर्षों में 2.8 करोड़ वोटर जुड़े। बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में 7.61 करोड़ वोटर थे। यह आश्चर्यजनक है कि बंगाल में फेक आईडी रैकेट के खिलाफ त्वरित, सख्त और लगातार कार्रवाई क्यों नहीं होती है। वहीं अब दूसरे राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं तो बंगाल सरकार से सहयोग क्यों नहीं मिलता। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया में बंगाल सरकार दूसरे राज्यों से सहयोग क्यों नहीं करती। क्यों घुसपैठियों को बंगाल में राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। क्या तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया। इन गंभीर सवालों पर विचार कर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आपको यह खबर कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।